बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, hope all of you would be fine by the grace of Almighty Allah. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू to all. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू to all. वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम प्यारे बच्चों, मेरा ख्याल है क्लास का आगाज़ करते हैं क्योंकि एक ही यूनिट है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चों को वालेकुम सलाम। तो मेरे प्यारे बच्चों, यस्टरडे हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह SLO 8 का स्टार्ट लिया और एक रिक्वेस्ट की आपसे कि आप जिम्मेदारी के साथ घर पर अगर थोड़ा सा इसकी थ्योरी को देख सकें तो ज़रूर देख लीजिए, वो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। और फिर अगर उसमें से कोई चीज़ें आप डिस्कस करना चाहें तो मुझे बताइएगा, हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे। कल आपकी क्लास जो रखूँगा, टाइमिंग रात को ही शेयर करूँगा, शाम को ही शेयर करूँगा, लेकिन टाइमिंग अर्ली ही रख लो मेरा ख्याल है, क्योंकि फिर कुछ बच्चों की नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चों की फिर मसरूफियात हैं, इबादात हैं, मुख्तलिफ मामलात हैं। तो अर्ली रख लेते हैं कल की क्लास। नहीं, संडे को कोई क्लास नहीं होगी बेटा, सिर्फ कल क्लास लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और वालेकुम अस्सलाम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कल जो क्लास लेंगे इंशाल्लाह उसकी टाइमिंग हम रात को शेयर कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली अर्ली मॉर्निंग आपकी क्लास ले लूँगा, ताकि फिर अगर आपने अपने मुख्तलिफ मामलात को निपटाना है तो आप वहाँ जाकर उन चीज़ों को देख लें। इबादत के सिलसिले में अगर आप इंगेज हैं तो इबादत परफॉर्म करें, जो भी आपके मामलात हैं आप उनको देखें, राइट। अच्छा प्यारे बच्चों, कल अल्हम्दुलिल्लाह पार्टनरशिप एक्ट 1932 तक पहुंच गए बातों बातों में, और इस बात को भी डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऑपरेट होती हैं। और पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते वक्त सबसे पहली बात जो होती है वो होती है कि आपको अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर एक रिटन एग्रीमेंट बनाना होता है। उस रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। अच्छा, अब ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट बन जाता है और उसमें वो तमाम क्लॉज लिख दिए जाते हैं जो पार्टनरशिप को ऑपरेट करने से मुतालिक होते हैं, ताकि बाद में, वालेकुम अस्सलाम टू ऑल, ताकि बाद में फिर कोई प्रॉब्लम ना आए। बाद में तमाम चीज़ें इस एग्रीमेंट के मुताबिक हों, और जहां इस एग्रीमेंट को अबाइड ना किया जाए, जहां इस एग्रीमेंट को फॉलो ना किया जाए, वहां पे फिर पार्टनर चैलेंज कर सके कि देखो ये चीज़ हम पहले लिख चुके हैं। तो मोजेस स्टूडेंट्स, अब एग्रीमेंट जब बन गया, पार्टनरशिप रजिस्टर्ड हो गई, लीगल हो गई, तो यहाँ तक तो अकाउंटिंग का कोई नहीं रोल था, लेकिन जाहिर सी बात है, वालेकुम अस्सलाम, जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने एग्रीमेंट बनाया है तो एग्रीमेंट में लिखा होगा ना कि भाई मिस्टर ए बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाएंगे, मिस्टर बी बिजनेस में भी 5 लाख रुपए लगाएंगे, या मिस्टर बी बिजनेस में 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करेंगे। तो कौन पार्टनर बिजनेस में कितने कितने पैसे इन्वेस्ट करेगा,
ये जब डिसाइड हो गया तो अब हर पार्टनर बिजनेस में पैसे लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा फिजिकली, ठीक है। तो जब वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो बिजनेस का बाकायदा आगाज होगा, फॉर्मेशन अब बननी, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना लिया, एग्रीमेंट के मुताबिक तो अब ये सब चीजें होनी है, लेकिन अब उसे परफॉर्म करने का वक्त है। यानी अब अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये नहीं हो सकता कि ए बोले भाई मैं तो 2 लाख रुपए दे सकता हूँ, 5 लाख नहीं दे सकता। तो जो एग्रीमेंट बनाया गया है उसके मुताबिक ए को बिजनेस में 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, राइट। ओके, वालेकुम अस्सलाम अलियान साहब। तो बस काम की बात यह है बच्चों, जी बिल्कुल, यानी यानी जो डिसाइड हो गया तो अब वो इन्वेस्टमेंट होगी, और अब जब इन्वेस्टमेंट होगी तो अकाउंटिंग का यहीं से स्टार्ट होगा, अकाउंटिंग स्टार्ट ही यहां से होगी। एट विच पॉइंट अकाउंटिंग विल स्टार्ट, व्हेन any one of the partner invest physically in the business in shape of cash or by investing any of the asset, like जो है वो आपका एक पार्टनर कहता है भाई मैं अपनी बिल्डिंग जो है वो बिजनेस के नाम कर रहा हूँ, हम इसको बिजनेस के लिए यूज करेंगे, मैं अपने साथ फर्नीचर लेकर आ रहा हूँ, मैं अपने साथ मशीन लेकर आ रहा हूँ, मेरे पास घर पे 2 लैपटॉप है, मैं इक्विपमेंट लेकर आ रहा हूँ। तो इसका मतलब है पार्टनर अपने साथ, ओनर अपने साथ कैश के अलावा और एसेट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस अब हमें क्या करना है, हमें इन द इनिशियल फेज ये पढ़ना है, ये समझना है कि जब पार्टनर्स बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो अकाउंटिंग उसे कैसे रिकॉर्ड करती है, एंड दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ पार्टनर। आप मेरे यकीन माने, आपको कितनी भी नींद आ रही हो वो एक अलग बात है, मैं आपको मजीद नहीं सुलाऊंगा, लेकिन बल्कि अगर आप थोड़ा सा फोकस करके पढ़ेंगे, आप बोलेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो इतना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम इसको बहुत जल्दी खत्म करेंगे इंशाल्लाह, राइट। तो इसलिए आपसे बड़े अदब से रिक्वेस्ट है कि बहुत फोकस होकर चले मेरे साथ, सही है। कोई बात समझ में नहीं आया तो मुझे बोलें कि सर समझ नहीं आ रही, मैं बताऊंगा, वरना मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूंगा। अच्छा, तो जब ये बात तय हो गई कि बिजनेस में ओनर क्या लेकर आएगा, भाई बिजनेस में ओनर लेकर आएगा सबसे पहले एसेट्स, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आपको, और क्वेश्चन पे कौन से लेके चलता हूँ, ऐसे क्वेश्चन पर जिसका ना सिर्फ क्वेश्चन भी मौजूद है और सॉल्यूशन भी मौजूद है, हम एक ऐसे क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, राइट। आपको यकीनन ये क्वेश्चन इस वक्त नजर आ रहा है सब लोगों को, मुझे पूरा यकीन है, और मैं इस सवाल को पढ़ूंगा, हम मिलकर डिसाइड करेंगे चीजें, फिर इसका जवाब भी देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और फिर आपसे एक्नॉलेजमेंट लूंगा, आप बताएंगे कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। और जब आप जवाब देंगे ना तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि अरे वाह, मैं जो जवाब दे रहा हूँ वैसे ही लिखा हुआ है। आप सब जानते हैं फर्स्ट ईयर में भी ये मेरा एटीट्यूड रहा, फर्स्ट ईयर में भी ये मेरा स्टाइल रहा कि मैं आपको बुक से क्वेश्चन पढ़ाकर सॉल्यूशन वहीं दिखाता था, लेकिन सॉल्यूशन तब तक नजर नहीं आता था जब तक कि मैं पढ़ ना लूं। ऐसा रहा है ना अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मिजाज, मेरा अंदाज ऐसा रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, और यकीनन आप सोच रहे होंगे सर ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, तो इसको हम कुछ 1 आध 2 दिन के बाद पढ़ लेंगे। अभी हम प्रॉब्लम 4 पढ़ते हैं। आइए सवाल पढ़ने का आगाज करता हूँ। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम पढ़ने जा रहे हैं कि when 2 or more than 2 partners invest in the business, how accounting is going to record their investments in the business, right? How accounting is going to record their investments in the business. We are going to study formation of partnership. Okay, my dear students, Naeem, Amjad and Khalid formed a partnership contributing equal amount of capitals shown below, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बड़े अदब से बता दूं, कल भी ऐसा हुआ है शायद, तो मैंने कहा बता दूं मैं, ऐसा ना हो कि बाद में फिर आप ब्लेम करें कि सर नहीं ये तो गलत बात है, मैं क्लास में था या क्लास में थी और मेरी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई। तो ये बात अच्छे से समझ लें कि अगर आप क्लास में हैं और आप सो रहे हैं तो आप सो रहे हैं। सर क्या मतलब है?
मैं क्लास में नजर आ रहा हूँ यहाँ पे, आप क्लास में नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ और आप जवाब नहीं दे रहे, अगर मैं अटेंडेंस मार्क करवा रहा हूँ और अटेंडेंस आप मार्क नहीं कर रहे, तो आप इस गलत फहमी में ना रहे हैं कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। आपकी अटेंडेंस तभी मार्क होगी जब आप यस सर लिख के भेजेंगे प्रॉपर अंदाज में, जो एक अंदाज इख्तियार करने को कहा गया है। आप उसी नाम से लॉगिन हुए हुए होंगे जिस नाम से आपको कहा गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 90% लोग जो है, 95% लोग इसको फॉलो करते हैं। जो इसको फॉलो नहीं करेंगे वो मुझसे शिकवा ना करें बाद में कि सर हम तो क्लास में थे, पूरी क्लास में थे, आप अटेंडेंस के वक्त अगर लेफ्ट हो जाते हैं, आप अगर मेरी बात सुन लीजिए, अगर आप अटेंडेंस के वक्त इत्तेफाक से इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट के इशू की वजह से, लाइट के इशू की वजह से, किसी भी इशू की वजह से अगर लेफ्ट हो जाते हैं क्लास से, तो क्लास के स्टार्ट में, क्लास के दौरान और क्लास अटेंडेंस से पहले और अटेंडेंस के बाद आपके मैसेजेस होने चाहिए ना मेरे पास। लेकिन एक बच्चा क्लास स्टार्ट होती है, सुनिएगा जरा, मैं नाम नहीं ले रहा, एक बच्चा क्लास स्टार्ट होती है, बड़ा खूबसूरती से मुझे अस्सलाम वालेकुम सर लिख के उसके बाद गायब हो जाता है, और 8:01 पे मुझे मैसेज करता है, 8:01 पे मैं अटेंडेंस ले भी चुका हूँ। तो भाई आप आप जाके आप उठते ही बैठ जाते हैं सामने लैपटॉप पे, मेरा क्या कसूर है भाई? सही है। बल्कि आप उठते ही बैठते नहीं है, क्या करते हैं आप लैपटॉप ऑन करते हैं या मोबाइल ऑन करते हैं और जाके मुंह धोने चले जाते हैं, फ्रेश होने चले जाते हैं, तो मेरा क्या कसूर है? तो भाई इस तरह नहीं होगा। अटेंडेंस के टाइम अटेंडेंस मार्क होगी तो आप प्रेजेंट हैं, वरना यस्टरडे, आज की क्लास में भी मुझे कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो यस्टरडे की क्लास में एब्सेंट है। सही है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस वक्त अटेंडेंस शो करूं, वरना अटेंडेंस जरूर शो करता। ठीक है। लेकिन मेरे वॉलंटियर्स को पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो लोग, मैंने अगर एब्सेंट कहा है तो डेफिनेटली उन बच्चों ने कल अटेंडेंस मार्क नहीं की, इसीलिए मैंने उन्हें एब्सेंट कहा। ठीक। चलिए, अब हम जितनी तेजी से चल सकते हैं ये आप डिसाइड करेंगे कितनी तेजी से। हाँ, नईम, अमजद और खालिद ने पार्टनरशिप बनाई, कंट्रीब्यूटिंग इक्वल अमाउंट्स ऑफ कैपिटल। हाँ, जोर किस पे पड़ा? कंट्रीब्यूटिंग इक्वल अमाउंट्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, यानी तीनों पार्टनर्स ने बिजनेस में आज बराबर बराबर की अमाउंट इन्वेस्ट की, राइट। और शोन बिलो, जो कि नीचे इस तरह से दी हुई है। आइए, नईम, अमजद और खालिद तीनों के बारे में अंग्रेजी कुछ लिखी हुई है। सर करना क्या होता है इस सवाल में? इस सवाल में बेटा दो काम करने होते हैं, इस सवाल में दो काम करने होते हैं। पहला काम आपको ये करना होता है, जर्नल बनाना होता है, और दूसरा आपको बैलेंस शीट बनानी होती है। क्या बोला? पहला काम क्या करना होता है? जर्नल बनाना होता है। सर जर्नल में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करके दिखाते हैं ना कि पार्टनर ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की तो अकाउंटिंग ने उसे कैसे रिकॉर्ड किया, ये करके दिखाएंगे। और पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट के फौरन बाद अगर हम बिजनेस की पोजीशन देखना चाहें कि व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं, फॉर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बट फॉर फाइनेंशियल पोजीशन you prepare balance sheet. This is why balance sheet is also called statement of financial position, right? तो मेरे प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम जी। बनीन जल्दी से आ जाएं जरा प्लीज, जल्दी से आ जाएं फटाफट, हरी अप, और आके फिर मुझे बताएं जल्दी। तो प्यारे बच्चों, प्रेजेंट एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ द फर्म। जर्नल में फर्म के एंट्रीज प्रेजेंट करो। किस बात की एंट्रीज? जो अभी हम यहाँ पढ़ेंगे उन बात की, उन तमाम मामलात की। ठीक है। और प्रिपेयर बैलेंस शीट इन द क्लासिफाइड फॉर्म ऑन द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, आप सब मेरे साथ हैं? क्वेश्चन आपने देख लिया। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है? क्या बना के दिखाना है? किस में बनाते हैं ये? वेरी गुड। सबसे पहले क्या बनाना है? आपने बोला जर्नल बनाना है। एक्सीलेंट, आप जाग रहे हैं, इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह। जर्नल एंट्रीज बनानी है, लेकिन जर्नल एंट्रीज किस में बनाते हैं? जर्नल में। तो आपके पास तो पेपर में फॉर्मेट बना हुआ आएगा जर्नल का, आपके तो मजे हैं, आपने सिंपल उसमें एंट्री लिखनी है। ठीक है, तो चलिए अब मैं पढ़ता हूँ। पहला क्या लिखा है नईम के बारे में? नईम ने बिजनेस में क्या लगाया? बोलो। कैश लगाया। कितना? 1,50,000। और क्या लगाया? और बिल्डिंग लगाई। कितने रुपए की? 7,50,000। दोनों चीजें मिलाकर क्या आप मुझे बता सकते हैं नईम ने बिजनेस में कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट की? 9 लाख रुपीस की। नईम बिजनेस में मालिक बन गया 9 लाख रुपीस का। कैसे? बिजनेस में कितनी चीजें लेकर आया? बिजनेस में कितनी चीजें लेकर आया? दो। पहली चीज का नाम कैश, नेचर, नेचर। दूसरी चीज का नाम बिल्डिंग, नेचर। इसका मतलब आपने बोला सर दोनों की नेचर एसेट है।
तो क्या कैश बिल्डिंग एक लाइन में लिख के डेबिट में लिख दूं? क्या कैश बिल्डिंग एक लाइन में लिख के डेबिट में लिख दूं? दोनों एसेट अलग अलग हैं, अलग अलग नाम से हैं, दोनों अलग अलग हैं एसेट, लेकिन हैं तो अलग अलग ना। तो दोनों के रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। क्यों भाई? या एक साथ लिखना पड़ेगा? अलग अलग लिखना पड़ेगा। एग्रीड। तो आपकी परमिशन से मैंने पहला डेबिट लिखा, बोलो क्या? पहला डेबिट लिखा, बोलो क्या? कैश। और दूसरा डेबिट लिखा बिल्डिंग। दोनों को डेबिट में लिखा, अलग अलग लाइनों में। और फिर मैंने कहा क्योंकि ये दोनों चीजें लेकर आया नेम, तो नेम के कैपिटल में हुआ। नेम के कैपिटल, नेम्स कैपिटल इज इंक्रीजिंग, सो when capital increase it record it, when capital increase it records on credit side। वेरी गुड। तो आपने नेम कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, पहली एंट्री बन गई। सर आज सवाल में कोई तारीख वगैरह कुछ भी नहीं दी हुई। अरे नहीं दी हुई तो टेंशन क्यों लेते हो? बस नहीं है तारीख तो नहीं है, एंट्री नंबर 1 लिख देना डेट में, राइट? नंबर 1 लिख देना, एंट्री ए लिख देना, ठीक है। चलो अब जरा सेकंड पढ़ें, क्या लिखा है? अमजद भाई भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, माशाल्लाह भाई। पार्टनरशिप हो रही है ना आज, किस किसने की है? नईम, अमजद एंड खालिद ने, ठीक है। अच्छा, तो अमजद भाई बिजनेस में क्या लेकर आए जरा देखना। अमजद भाई बिजनेस में लेकर आए कैश 5 लाख रुपीस। और आगे जरा अंग्रेजी पढ़ेंगे पुरसुकून अंदाज में, हाँ बहुत पुरसुकून अंदाज में। अमजद भाई बिजनेस में कैश लेकर आए 5 लाख, और लेकर आए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री फॉर द बैलेंस। और क्या लेकर आए? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री फॉर द बैलेंस। अब ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री फॉर द बैलेंस का मतलब क्या है? तो ऊपर एक लाइन पढ़ी थी हमने जब आप सब जाग रहे थे, क्या? क्या नईम, अमजद एंड खालिद फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग इक्वल अमाउंट्स ऑफ कैपिटल। इसका मतलब है कि अगर नईम भाई बिजनेस में मालिक बने हैं, बोलो कितने के? बोलो कितने के? नईम भाई अगर बिजनेस में मालिक बने हैं 9 लाख रुपीस के, तो अमजद भी मालिक बनेगा। अमजद भी लाजमी मालिक बनेगा 9 लाख रुपीस का, राइट? तो अमजद भाई तो बिजनेस में सिर्फ कैश लेकर आए 5 लाख, तो बाकी का वो क्या लेकर आए होंगे? मर्चेंडाइज लेकर आए। कितने की मर्चेंडाइज लाए? बोलो कितने की मर्चेंडाइज लाए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे मुझे पहले ही जवाब दे चुके हैं, लेकिन जाहिर सी बात है मैं आपको पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहा हूँ, आपको लिखने का मौका दे रहा हूँ। तो इसका मतलब है 4 लाख रुपीस की मर्चेंडाइज लेकर आए। कौन लेकर आए? अमजद साहब। बताओ कैश की नेचर, कैश की नेचर एसेट, बड़े तो डेबिट, राइट? तो कैश डेबिट में लिख दिया, कैश डेबिट में लिख दिया सब बच्चों ने। कितना लिख दिया कैश डेबिट में? 5 लाख रुपीस, राइट? कैश इज गोइंग टू बी डेबिट बाय रुपीस 5 लाख। ओके, so the next account will be used, next account, which account should be used for merchandise? Are we purchasing merchandise? जी मेरे बच्चों, क्या मर्चेंडाइज खरीद रहे हो? नहीं, खरीदी तो किसने होंगी? खरीदी तो किसने होंगी? अमजद ने, ओनर ने। अरे उसने खरीदी, उसका अमल है। वो आज क्या कर रहा है? आज वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकर आ रहा है। तो ये मर्चेंडाइज बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए बिजनेस में इन्हें भी किया जाएगा। बिजनेस को चलाने के लिए मर्चेंडाइज को क्या करते हैं? देख देख के दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से, मर्चेंडाइज को इस्तेमाल करते हैं। कैसे? जब मर्चेंडाइज को बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो मर्चेंडाइज इस्तेमाल होती है, इस तरह बिजनेस ऑपरेट होता है, ठीक है। भेजते नहीं, बेचते, सही है नुज़रत ज़हरा? बेचते हैं, सेल करते हैं, राइट? तो हमने कहा ठीक है भाई, मर्चेंडाइज भी बिजनेस का क्या होती है? एसेट। अच्छा, और कब तक एसेट होती है? जब तक वो बिकती नहीं है। अच्छा, इस साल हमने अल्हम्दुलिल्लाह, जी जरा जल्दी प्लीज, जल्दी जल्दी, शाबाश, हाँ सही है, जल्दी जरा, हाँ। तो मेरे बच्चों, मैं अर्ज ये कर रहा हूं आपसे कि मर्चेंडाइज जब तक बिकती नहीं है, मर्चेंडाइज की इन्वेंट्री भी हमारा क्या होती है? एसेट। जब वो बिकती है तो हम कहते हैं वो रेवेन्यू जनरेट करती है और वो हमारा एक्सपेंस बन जाती है।
इस साल हम SLO 10 जो पढ़ेंगे वहां हम अल्लाह के हुक्म से आपको ये सिखाएंगे कि मर्चेंडाइज को खरीदते हुए परचेजेस भी लिखा जा सकता है और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी लिखा जा सकता है। बट राइट नाउ हमारी ये बहस ही नहीं है कि हमें परचेजेस लिखना है। क्यों? क्योंकि हमने मर्चेंडाइज को खरीदा ही नहीं है। एक्सीलेंट। तो फिर क्या किया है? खुदा ना खास्ता चोरी कर लिया क्या? नहीं, हमने मर्चेंडाइज को इन्वेस्ट किया है। बिजनेस में मर्चेंडाइज इंक्रीज हुई है और एंड वी आर ट्रीटिंग मर्चेंडाइज एज एन एसेट ऑफ द बिजनेस, सो एसेट इज अगेन इंक्रीजिंग। तो आपने पहला डेबिट किया कैश 5 लाख, दूसरा डेबिट किया मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 4 लाख, और दोनों चीजें कौन लेकर आया प्यारा बेटा? अमजद। अमजद के कैपिटल में अगेन अमजद कैपिटल इज इंक्रीजिंग by rupees 9 lakh. So Amjad capital is going to be recorded on which side? Amjad capital is going to be recorded on which side? It is going to be credit. It is going to be credited, right? अल्हम्दुलिल्लाह आपने 2 पॉइंट बहुत इत्मीनान से अच्छे से पढ़ भी लिए, समझ भी लिए। इसके बाद लिखा है खालिद। खालिद ने क्या किया? ऑफिस इक्विपमेंट लगाया। कितना रुपए का? 8 लाख रुपीस का। और बाकी बोला भाई मैं क्या लेकर आ जाऊंगा? कैश। तो फिर लोग परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे ओए होए कैश कितना होगा, ये तो पता ही नहीं है, एक मुश्किल हो गई जिंदगी। अरे जवाब भेज भी दिए लोगों ने मुझे लिखकर। बोला सर आपने बताया तो है इक्वल पार्टनर हैं, इसका मतलब है तीनों के कैपिटल बराबर होंगे। अगर नईम और अमजद भाई मालिक है 9 लाख रुपीस के, तो यकीनन खालिद भाई भी मालिक बनेंगे 9 लाख के। एंड हाउ ही विल बिकम ओनर ऑफ रुपीज 9 lakh? by investing assets worth rupees 9 lakh. So if he is investing office equipment worth rupees 8 lakh, so the balance of cash would be rupees 1 lakh. Simple. तो अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री लिख के भेजनी शुरू कर दी मुझे लोगों ने। सबसे पहला डेबिट हुआ क्या? सबसे पहला डेबिट हुआ क्या? अच्छा, और अगर कोई कैश बोल दे तो क्या गुनाह अजीम हो गया? गुनाह कबीरा है या गुनाह सगीरा? हाँ, अगर कोई कैश बोल दे तो मैं बोलूं भाई गुनाह कबीरा हो गया, आपसे गुनाह सगीरा हो गया। अरे कुछ भी नहीं हुआ भाई, सारे डेबिट्स को आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं। क्या ख्याल है? ओके मेरा बच्चा। वॉलंटियर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। वॉलंटियर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। राफे भाई का शुक्रिया, इस्माइल साहब आपका शुक्रिया, अंजी अब्दुल करीम आपका शुक्रिया, एहसन साहब आपका शुक्रिया। माहम को भी हम वॉलंटियर समझते हैं अगर माहम क्लास में हैं। जी शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। दोबारा से लिखें अटेंडेंस माहम। शुक्रिया। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। अब जो बच्चा इस वक्त सो रहा है वो सो रहा है। हाँ, यकीन मानिए मैं उसको प्रेजेंट नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल प्रेजेंट नहीं करूंगा। किसी का इंटरनेट बंद हो गया तो वो इन्फॉर्म कर दे अपने क्लासमेट को, बता दे, वो मुझे यहाँ मैसेज कर देगा, वो आके बता दे। और उसके अटेंडेंस से पहले भी यकीनन मैसेज होंगे, यस सर, जी सर, कैश, एसेट, डेबिट, क्रेडिट। इतने सवाल मैंने किए, सब जवाब दे रहे थे, तो वो क्यों नहीं दे रहा था? सबको देना चाहिए। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अटेंडेंस मार्क हो चुकी है। आई थिंक तमाम लोगों ने अपने अटेंडेंस मार्क कर दिए। तो हम जल्दी से तीसरी एंट्री बोलते हुए आगे बढ़ते हैं कि ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 8 लाख एंड कैश डेबिट 1 लाख एंड खालिद कैपिटल विल बी क्रेडिटेड बाय रुपीज खालिद कैपिटल विल बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 9 लाख। जी नाहिल साहब क्यों नहीं आएंगे मैसेज? सर आपके मैसेज हमेशा आते हैं, आपके मैसेजेस से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आपके मैसेजेस हमेशा आते हैं, हर बच्चे के मैसेज आते हैं। और अगर किसी को शक है कि उसके मैसेज नहीं आते तो वो क्या करे, वो जो है अपने पास गलती से भी ब्राउजर में जाके जूम ना खोले लैपटॉप में, हमेशा जूम को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करें। आप उससे मैसेज करेंगे तो आपका मैसेज जरूर मुझ तक आएगा। और जो बच्चे मोबाइल में इंस्टॉल करके जूम क्लास ले रहे होते हैं उनके मैसेज तो 100% मेरे पास आ रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके मैसेज मेरे पास नहीं आएंगे, सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब आपका मैसेज मेरे पास नहीं आएगा तो आपको बोलेगा कि सर इमरान इज नॉट इन द मीटिंग, इमरान खान इज नॉट इन द मीटिंग।
ऐसा मैसेज आया तो फिर आप मुझे अनम्यूट करके बोलना सर मेरे पास ये मैसेज आ रहा है, तो मैं कहूँगा ठीक है आप मुझे व्हाट्सएप पे वो स्क्रीनशॉट भेज दें, सही है। लेकिन ऐसा तब होता है जब मैं मीटिंग से लेफ्ट कर जाऊं, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए, ऐसा तब होता है आमतौर पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम क्लास ले रहे हैं, आपको पता है ये बात कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी सिवाय परसों के, और वो परसों भी जो सानिया हुआ वो कब हुआ, 1:15 के बाद, अल्लाह पाक इज्जत रखने वाले हैं। तो बहरहाल तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं क्लास से अगर लेफ्ट करता हूं तो विद इन 3 to 4 मिनट्स 2 मिनट्स 4 मिनट्स वापस आ जाता हूं, क्योंकि डेटा कनेक्शन ऑन करके वापस आने में 2 से 3-4 मिनट्स लगते हैं, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी एंट्री बन गई है, रिक्वायर्ड वन कंप्लीट हो चुका है। आप रिक्वायर्ड वन अच्छा सर ये क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ इनिशियल कैपिटल। भाई अगर आप चाहें तो ये कंप्यूटेशन फॉर कैपिटल दिखा दें, क्योंकि उसने आज क्वेश्चन में अमजद के इन्वेंट्री के बैलेंस गायब किया हुआ था, खालिद का कैश का बैलेंस गायब किया हुआ था, तो हमने यहाँ ये शो किया है कि ये मर्चेंडाइज हमने कैसे निकाली, बाय डिडक्टिंग 5 लाख फ्रॉम 9 लाख, सही है, बाय डिडक्टिंग ₹8 लाख फ्रॉम 9 लाख। जो काम आप कर रहे थे जुबानी, अगर आप उसे इस तरह से बॉक्सेस में दिखाना चाहें, कंप्यूटेशनल फॉर्म में दिखाना चाहें, नहीं बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आपके बोर्ड में ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। आप रिक्वायर्ड को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, क्योंकि आपके पास तो रिक्वायर्ड में रिक्वायर्ड के बाद ये भी लिखा होता है, स्पेस भी गिवन होता है, राइट। अगर उसने आपको कंप्यूटेशन का स्पेस दिया तो डेफिनेटली आपको ये काम करना है, बट अगर स्पेस ही नहीं है कंप्यूटेशन का तो आप ये काम नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट एंट्री बनाएंगे। एहसन, एहसन, इज इट क्लियर सर? इफ इट इज वाज द रिक्वायरमेंट देन वी वुड हैव टू डेफिनेटली, जब ये रिक्वायरमेंट होगा तो आपको स्पेस भी तो गिवन होगा राफे, ठीक है। अगर ये रिक्वायर्ड होगा तो आपके पास यकीनन स्पेस भी होगा। ओके, रिक्वायर्ड नंबर 2, प्रिपेयर बैलेंस शीट इन क्लासिफाइड फॉर्म ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। कब बनानी है बैलेंस शीट? जैसे ही फॉर्मेशन हुई, जैसे ही पार्टनरशिप बन गई, अब हमें क्या बना के दिखानी है? बैलेंस शीट बना के दिखानी है, राइट। अच्छा, किसी बच्चे ने क्लास अभी ज्वाइन की है? नहीं, किसी ने ज्वाइन नहीं की बल्कि लेफ्ट की, मेरा ख्याल है कोई लीव हुआ है क्लास से। ओके, तो चलें आगे बढ़ते हैं और अब बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। लेकिन बैलेंस शीट देखने से पहले आप ये देखें, जो एंट्रीज आप कॉल कर रहे थे वो बनी हुई नजर आ रही हैं। ज्यादा से ज्यादा आप डेट के कॉलम में क्या लिखते हैं? 1, 2 एंड 3, ए, बी और सी। अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं एंट्री बनाने के बाद हम नरेशन लिखते हैं, और नरेशन लिखने के बाद एक लाइन भी ब्लैंक छोड़ते हैं, याद है ना? यहाँ लाइन नहीं छोड़ी हुई उसने, कोई बात नहीं, हम छोड़ेंगे इंशाल्लाह। आपको तो याद है ना फॉर्मेट जर्नल का मैंने जो बनवाया था आपको, सही है। डेबिट क्रेडिट लिखे हुए, अमाउंट लिखी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह पोस्टिंग रेफरेंस ब्लैंक रहता है, कोई चीज नई नहीं है, माशाल्लाह आप सारे चैंपियन हैं। ओके, तो जर्नल देख लिया, तसल्ली हो गई, हाँ यार ये तो बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है। अब बनानी है क्या? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आपके सामने ये बनी हुई है, मैं डिस्कस करना शुरू करता हूँ, ठीक है। हमने जो बैलेंस शीट बनाई थी हम उसी तरह से लेके चलेंगे, राइट। किताब की बैलेंस शीट को आप नहीं देखेंगे, आप अपनी बैलेंस शीट याद करें। हम बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखते थे? बोलो। हम बैलेंस शीट में सबसे पहले रसूमात के बाद, यानी बिजनेस का नाम, बैलेंस शीट एज ऑन लिखने के बाद सबसे पहले लिखते थे एसेट्स। एसेट्स में लिखते थे, एसेट्स में लिखते थे, यस। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में सबसे पहले लिखते थे वो नॉन करंट एसेट जिसकी लाइफ सबसे ज्यादा हो। तो आज मुझे देख के बताएं, सबसे पहला नॉन करंट एसेट आपको अगर एंट्री से देखते हुए चलें, सर ये आज ट्रायल बैलेंस नहीं है, नहीं बेटे, आज जहानत का अमली नमूना, प्रैक्टिकल प्रूफ आपने पेश करना है। आज ट्रायल बैलेंस आपके दिमाग में है, आज ये जर्नल आपके सामने, बस यही है, इससे पहले कुछ भी नहीं था बिजनेस में, सब कुछ यही है। तो आज आप बताएं, आपको सबसे पहला नॉन करंट एसेट कहाँ नजर आता है? कोई बोल सकता है सर मुझे ये नजर आ रहा है, मैं बोलूंगा हाँ बोल तो बिल्कुल सही रहे हो, ये भी नॉन करंट एसेट है, ये भी नॉन करंट एसेट है। लेकिन लाइफ के हिसाब से पहले क्या लिखने की जरूरत है? बिल्डिंग। अच्छा, अगर बिल्डिंग दूसरी एंट्री में भी होता तो मैं इस बिल्डिंग को और उस बिल्डिंग को क्या करता? प्लस करता, ऐड करता। हाँ बेटा, शुरू से तो देखेंगे मेरा बच्चा, अंजिया मेरा ख्याल है आपने लिखा है कि शुरू से देखेंगे। हाँ, इस बात से इनकार नहीं है कि आप शुरू से देखेंगे, लेकिन आपने ये देखना है, अगर इक्विपमेंट यहाँ होता, बिल्डिंग यहाँ होती, तो मैं पहले बिल्डिंग लिखता, सही है। ओके, ओके सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डिंग लिखा आप लोगों ने, लेकिन होमवर्क के लिए आ जाइएगा जरा प्लीज जल्दी से, ठीक है। होमवर्क के लिए आ जाइएगा प्लीज जल्दी से, क्योंकि टाइम नहीं है, फिर मैं आपको होमवर्क बताऊंगा। तो आप लोग बिल्डिंग लिख देंगे, बिल्डिंग की अमाउंट है 7,50,000, सही है। फिर इक्विपमेंट लिखेंगे, इक्विपमेंट की अमाउंट है 8 लाख। अगर यहाँ पर और भी जगह बिल्डिंग होता प्लस होता, ऑफिस इक्विपमेंट होता प्लस होता, ठीक है। दोनों लिखने के बाद अब आप कहेंगे टोटल नॉन करंट एसेट आ गए। टोटल नॉन करंट एसेट आप बता सकते हैं कितने आए? 16 लाख
सॉरी 16 लाख कह रहा हूँ, 15,50,000, राइट। भाई एक बात बताओ एहसन, कितनी मासूमाना बात कर दी तुमने, तो मुझे अली रजा भाई की याद दिला दी आज। एहसन, तुमसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब तुमने याद दिलाई है एहसन। अब अली रजा भाई की तो सुनो, वो भी तुम्हारे फ्रेंड्स में से ही अच्छे हैं। डेप्रिसिएशन नहीं होगा। अरे अभी तुमने बिजनेस स्टार्ट किए हुए 1 मिनट नहीं हुआ, अभी बिजनेस शुरू हुआ है, तो डेप्रिसिएशन कब रिकॉर्ड होता है? ईयर एंड पर, सही है। अभी बिजनेस शुरू हुआ है, तो अभी कहां से डेप्रिसिएशन होगा मेरा बच्चा, है ना? स्टार्ट ऑफ द बिजनेस है ना, तो ये बिजनेस के लिए तो ये नए एसेट है, सही है। हाँ, फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए, बिजनेस की पोजीशन देखने के लिए कि भाई बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो क्या पोजीशन है हमारी, जर्नल जर्नल पोजीशन तो नहीं दिखाता ना मेरा बच्चा। एहसन भाई का सवाल देखें कितना प्यारा है। एहसन भाई कह रहे हैं सर तो सही है, ठीक है, मैं एग्री करता हूं कि डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे रिकॉर्ड होता है, तो सर साल के शुरू में ही बैलेंस शीट क्यों बना रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब मैंने आपको पहले नहीं दे दिया था कि भाई बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए कि भाई बिजनेस स्टार्ट होने के बाद क्या पोजीशन है हमारी। ओनर्स को जर्नल जर्नल थोड़ी समझ में आएगा, जर्नल जर्नल तो जो है अकाउंटेंट बनाता है। ओके, एहसन कह रहा है उसकी समझ में आ गया, बाकी लोग भी समझ गए होंगे यकीनन। तो अब ये दो लिखने के बाद आपने टोटल नॉन करंट एसेट किया, अब करंट एसेट में सबसे पहले क्या लिखेंगे जी? करंट एसेट में सबसे पहले क्या लिखेंगे? कम ऑन फास्ट। करंट एसेट में सबसे पहले आएगा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, एक्सीलेंट, सही है। अच्छा वहां पे क्या लिखा हुआ है मुझे उससे गर्ज नहीं है, मुझे उससे गर्ज नहीं है। हाँ लिखा हुआ जरूर है, मैं आपको चीजें दिखा दूंगा, लेकिन सीक्वेंस आप यही फॉलो करेंगे जो आप इस वक्त मुझे सुना रहे हैं, राइट। आइदर आप अपनी बैलेंस शीट आमने सामने टी फॉर्म में बना लें, या फिर आप अपनी बैलेंस शीट रिपोर्ट फॉर्म में बनाएं, ये आपकी चॉइस है। एग्री, सही है। सबसे पहले लिखा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की अमाउंट सब बच्चों ने क्या लिख दी? 4 लाख रुपीज, राइट। इसके बाद आपने बोला और कोई करंट एसेट नहीं है, सिर्फ एक ही करंट एसेट है, कैश। तो बताएं कैश कितना लिखेंगे? कैश की अमाउंट लिख के भेजें सब बच्चे मुझे, कैश की अमाउंट लिख के भेजें सब बच्चे मुझे। वेरी गुड, अमाउंट लिख के भेज भी दिए लोगों ने, आपको पता है। कैश की अमाउंट लोग लिखेंगे 7,50,000। मेरा ख्याल है हम बैलेंस शीट की एसेट साइड चेक कर लें, क्या कहते हो? ये देखो, कैश 7,50,000, मर्चेंडाइज 4 लाख, टोटल करंट एसेट आ गए जो हम नीचे प्रेजेंट करेंगे, नॉन करंट एसेट को ऊपर प्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद इस साइड का टोटल आ गया 27 लाख रुपीज। यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ? यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ? 27 लाख समझ आता है? अच्छा जी, अनमोल कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, ओके। ये बताइए बैलेंस शीट की दूसरी साइड्स पे किन्हें प्रेजेंट करते हैं? अल्लाह अकबर। कल की क्लास की टाइमिंग रात को शेयर कर दूंगा, कोशिश करूंगा अर्ली रखूं क्लास। अर्ली से मुराद होगी, मेरी कोशिश होगी 8, 8:30, 9 मैक्सिमम। कोशिश करूंगा 8, 8:30 रख लूं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं वो जी। देखें मेरा बेटा एहसन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कल की क्लास थोड़ा जल्दी ले लें, हैं? शफात भाई आप भी, आपसे रिक्वेस्ट है। देखें कुछ बच्चे इबादत के लिए जाते हैं, अपनी प्रेयर्स ऑफर करते हैं वो लोग, तो जरा थोड़ा सा मुनासिब हो जाएगा ना, वो लोग चले जाएंगे, क्या ख्याल है? फिर वो अपनी इबादत के लिए चले जाएंगे ना। अभी मुहर्रम में आपको पता है बहुत सारे जो हैं वो हजरात हैं जो मुहर्रम के लिए बहुत ज़्यादा, जी मेरा बच्चा बिल्कुल। तो इसलिए मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि वो बच्चे फिर अपनी मजालिस वगैरह और जो भी उनके मामलात हैं वो उन मामलात को जाके देखें। नहीं और किसी सब्जेक्ट की क्लास नहीं होती भाई, मेरी होती है। अली रजा तुमने फिर सवाल करके बता दिया कि तुम मौजूद हो क्लास में। ओके चले भाई, अब बात को खत्म करते हैं, लेकिन भाई आप उठ जाएंगे ना, आप सो तो नहीं रहे होंगे ना मेरी क्लास में? हाँ जागते हुए पढ़ना है, हाँ जागते हुए पढ़ना है सबने, मेहरबानी। चलें, तो अब बताइए आज बिजनेस में कोई लायबिलिटी है? जी प्यारे बच्चों, आज बिजनेस में कोई लायबिलिटी है? क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? आज पार्टनर्स अपने साथ सिर्फ लेकर आए एसेट, अपने साथ वो कोई लायबिलिटी लेकर नहीं आए। और अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ है, अभी हमने किसी से उधार पे माल खरीदा भी नहीं है। अरे जैसे पार्टनर बिजनेस में एसेट ला सकते हैं, ऐसे वो अपने साथ एसेट के साथ और क्या ला सकते हैं? अपनी अपनी लायबिलिटी। जो लायबिलिटी किसने पे करनी थी? पार्टनर ने। वो क्या कहा, मैं अदा नहीं करूंगा, ये बिजनेस अदा करेगा। तो ये चीज हम आगे पढ़ेंगे, ये चीज हम आगे पढ़ेंगे।
पार्टनर अपनी लायबिलिटी भी अपने साथ ला सकता है। जो पार्टनर की लायबिलिटी थी वो फिर पार्टनर की नहीं रहेगी, वो पूरे बिजनेस की लायबिलिटी बन जाएगी। लेकिन ये चीज हम अभी अभी पढ़ने रहे तो परेशान क्यों करूं मैं आपको, ये चीज हम आगे के क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। राइट नाउ पार्टनर्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट किए सिर्फ एसेट्स, ओके। तो दूसरे पार्टनर नहीं तो ऐसा थोड़ी होता है अशकान कि जब आप अपने साथ अपनी लायबिलिटी लाएंगे, तो अगर आप अपने साथ कैश ला रहे हैं 5 लाख रुपीस और आप अपने साथ अपनी लायबिलिटी ला रहे हैं 1 लाख रुपीस, तो अब आप 5 लाख के ओनर थोड़ी बनेंगे, आप ओनर बनेंगे 4 लाख रुपीस के, क्योंकि आप अपनी लायबिलिटी भी लेकर आए ना। जी हर्षा बेटा अटेंडेंस हो चुकी है मेरा बच्चा, हर्षा अटेंडेंस हो चुकी है। आप क्या लेफ्ट हो गई थी मीटिंग से? बिल्कुल अटेंडेंस हो चुकी है, सबको पता है बेटा कब हुई है मेरा बच्चा। हाँ, अब अगर आपने अटेंडेंस मार्क नहीं की है तो मैं आपके मैसेजेस चेक करूंगा, हाँ देख लूंगा मैं, आप उस वक्त डिस्कनेक्ट थी, आप बच्चे मुझे बता देंगे आप डिस्कनेक्ट थी, ठीक है, और ओवरऑल मैसेज चेक कर लूंगा। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। अच्छा जी प्यारे बच्चों शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कह रहे हैं लायबिलिटीज नहीं है तो नहीं है, तो फिर क्या लिखना है दूसरी साइड पर, जल्दी बोलो, दूसरी साइड पे क्या लिखना है, नाम तो लो ना, क्या लिखना है? पार्टनर्स इक्विटी। सर ओनर इक्विटी लिख दूं अगर चलेगा? ओनर इक्विटी से अच्छा लफ्ज क्या है आज? ओनर इक्विटी से अच्छा लफ्ज क्या है आज? पार्टनर्स इक्विटी। सही है, क्या है? पार्टनर्स इक्विटी, राइट। इक्विटीज कंसिस्ट ऑन टू एलिमेंट्स, टू आइटम्स, नंबर 1 लायबिलिटीज एंड नंबर 2 ओनर्स इक्विटी। सही है, तो आज पार्टनर्स इक्विटी लिखनी है, ओनर्स इक्विटी लिखनी है। सबसे पहले बिजनेस का मालिक कौन बना, जल्दी बोलो। सबसे पहले बिजनेस का मालिक बना नईम, कितने रुपए का मालिक बना? 9 लाख। अमजद 9 लाख, खालिद 9 लाख। देखो तीनों के कैपिटल लिखे हुए और बैलेंस शीट अल्हम्दुलिल्लाह टैली हो रही है। क्लियर? सबको क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह? खुद बताओ कितना आसान है ये चैप्टर। ये चैप्टर तो बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं ना हम, यानी सिर्फ एंट्रीज बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है, बन गई। अच्छा अब जरा जल्दी से नोट करो। सर क्या नोट करना है? क्वेश्चन नंबर 2, 12, 13 और 5 नोट करो। 2, 12, 13, 5। हाँ छुट्टी तो होने वाली है लेकिन जल्दी से नोट कर लो, ऐसा शाबाश, शरारत नहीं करो। कल ये काम करके आना है लाजमी, ये आज लाजमी काम करना है प्लीज। आप सब ने सारे काम छोड़ के आज मेरा सब्जेक्ट का काम कर लीजिएगा, ताकि मैं कल जब आगे कुछ पढ़ाऊं तो आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कर चुके हो, तो आपको आगे पढ़ने में भी मजा आए। क्या ख्याल है? आखिरी मिनट है, सही है। दो क्वेश्चन 2, 12, 13, 5 बस ये करना है आपने, 2, 12, 13, 5। मैं कोशिश करता हूं आपको शो कर दूं। 2, 12 क्वेश्चन 2 ये रहा, क्वेश्चन 2 बहुत सिंपल है, सही है। 2, 5, 2, 5, हाँ क्या बोला है मैंने? 2, 12, 5, 13 सीक्वेंस यही रखना, सही है। 2, 12, 13 और 5 सीक्वेंस आप यही रखना, सही है। अंजिया बेटा इसको आप व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, अंजिया या माहम या कोई भी बच्चा इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम नहीं भाई, क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन देख लो एक बार ये स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2